फाइनली इतने सारे सालों से जो क्वेश्चंस फैंस बार बार पूछ रहे थे और अपनी अपनी थ्योरीज बना रहे थे कि आखिर ये व्हील ऑफ डी क्या है और ये डी वाले लोगों का राज क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें ओडा सेंसेई ने इस चैप्टर में फाइनली रिवील कर दी। ओके, तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट चैप्टर में किंग कोबरा अकेला वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रोन रूम में पहुंच गया था, जहाँ पे वो 5 एल्डर्स को व्हील ऑफ डी और एलिबास्टा की क्वीन लिली के बारे में क्वेश्चन पूछता है और लिली का नाम लेते ही उसके सामने इमूसामा आ जाती है। इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी पॉइंट के बाद होती है जहाँ पे किंग कोबरा इमूसामा को देख के शॉक हो जाता है। आगे हम वन पीस सीरीज में पहली बार इमूसामा को किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो किंग कोबरा को कहती है कि मैं तुम्हारे इन 2 क्वेश्चन का आंसर दूंगी, बदले में तुम मेरे 1 क्वेश्चन का आंसर दो। आगे किंग कोबरा बोलता है कि मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, 800 साल पहले जो 20 किंग्स थे उनमें से किसी एक का नाम भी ईमू था। लेकिन आगे कुछ और बोलने से पहले ही ईमू किंग कोबरा को चुप होने के लिए बोलती है और आगे किंग कोबरा ने जो डी वाले लोगों के सीक्रेट के बारे में पूछा था उसका जवाब देते हुए हमें इमूसामा बताती है कि एशियन टाइम्स में ये सब डी वाले लोग उसके एनिमीज हुआ करते थे, लेकिन वो कहती है कि उन सब का नंबर एशियन टाइम जितना नहीं रहा और वो लोग बहुत कम हो गए और आज के टाइम जिन लोगों के नाम में डी है उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके नाम का मतलब क्या है। इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। हमें पता चलता है कि डी किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का नाम नहीं है, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या मोस्ट लाइकली एक पायरेट क्रू का नाम है जो कि एंशियंट टाइम में 20 किंग्स और इमूसामा को अपोज करता था और शायद जो बॉय इस क्रू का मोस्ट लाइकली कैप्टन था। ये आगे लूफी और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच जो फाइनल फाइट होगी उसके बारे में फोरशैडोइंग या सेटअप भी हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है लूफी और जो बॉय के बीच कितने सारे सिमिलरिटीज़ है। पूरे सीरीज़ में हमें लूफी को जो बॉय के सक्सेसर के रूप में दिखाया जा रहा है और हमें आगे चल के सीरीज में दिखाया जाएगा कैसे लूफी वो चीज़ करके दिखाएगा जो बॉय नहीं कर पाया, जो कि होगा इस करप्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट को पावर से हटाना और डिथ्रोन करना। अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो यार और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप आगे स्टोरी में हमें ओडा सेंसेई और एक बड़ा रिवील करते हुए दिखाते हैं कि कैसे इमूसामा और क्वीन लिली पहले एक ही टीम में थे और कैसे लिली बाद में इमूसामा को बिट्रे कर देती है। चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि इमूसामा कोबरा से कहती है कि कैसे ये पूरी गलती क्वीन लिली की है और कैसे वर्ल्ड में आज भी पोनिक लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ क्वीन लिली की वजह से है। हमें बताया जाता है कि क्वीन लिली ही वो इंसान है जिसने पूरे वर्ल्ड में पोनिक लिफ्ट्स रखे थे। इमूसामा बताती है कि कैसे लिली के इसी गलती की वजह से दुनिया में आज भी लोग व्हाइट सेंचुरी का इतिहास जानने के लिए क्यूरियस है। ये बोलने के बाद इमूसामा कोबरा को गुस्से में कहती है कि क्या ये लिली की गलती थी या फिर ये एक प्लान था, और फिर इमूसामा कोबरा को एलिबास्टा के पुराने लेटर्स के बारे में पूछती है। ये पूरा सिचुएशन देखने के बाद कोबरा को ये बात पता तो चल गई थी कि आज वो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसने एक ट्राई किया और एल्डर से बात करने लगा कि शायद वो बाहर जा सके। लेकिन एल्डर उसे कहता है कि एक बार जिसने इमूसामा को देख लिया उसका फेट वहीं पे डिसाइड हो जाता है और वो ज़िंदा नहीं बचेगा। हमें तो चैप्टर के टाइटल में ही ओडा ने स्पॉइल कर दिया था कि कोबरा यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने वाला। और आगे किंग कोबरा भी एक बड़ा रिवील करता है और बताता है कि 800 साल पहले जो एलिबास्टा के लेटर साइन करता था उसका नाम नेफ्टरी डी लिली था। ये सुनने के बाद सबको पता चलता है कि लिली भी एक डी थी। ये सुनने के बाद ईमू का शक कंफर्म हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि लिली ने उसे बिट्रे किया था और वो गुस्से में किंग कोबरा पे अटैक कर देती है। लेकिन ये सब एक पिलर के पीछे से साबो देख रहा था और उस टाइम उसने एल्डर और इमूसामा पे अटैक कर दिया। आगे हम देखते हैं कि साबो किंग कोबरा को बचाने की ट्राई करता है और उसे उठा के भागने लगता है, लेकिन इमूसामा उसी टाइम पे किंग कोबरा पे और एक अटैक कर देती है। इस बार वो अटैक किंग कोबरा के बॉडी के आर पार हो जाता है और किंग कोबरा को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे मरने वाला है और वो साबो को कहता है कि मुझे यहीं पे छोड़ दो और तुम भाग जाओ। और किंग कोबरा साबो को कहता है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन तुम लूफी को बताना और उसे ये भी मैसेज देना कि वो भी एक डी फैमिली का मेंबर है। हम देखते हैं कि किंग वॉफुल भी ये सब होते हुए एक दीवार के छेद में से देखता है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के इतने सारे सीक्रेट जानने के बाद वो सोचता है कि उसका क्या होगा और उसके जान खोने के डर में वो रोने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइफर पोल ने प्रिंसेस विवी को किडनैप कर रखा है, लेकिन वहाँ पे किंग वॉफुल भागते और रोते रोते आता है और दीवार तोड़ देता है और इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते विवी
किंग वॉफुल के ऊपर कूद ही मारती है और वहाँ से उसके साथ भाग निकलती है। और हमें तो पता ही है उन दोनों को आगे जाके बिग न्यूज़ मॉर्गन बचा लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। पीस आउट।